हाय गाइस, सीए जय चावला दिस साइड। ये जो अभी दिसंबर 21 अटेम्प्ट हुआ, एग्जामिनेशन हुआ, उसमें सीए फाइनल और सीए आईपीसीसी ओल्ड सिलेबस वाज द लास्ट अटेम्प्ट एज नोटिफाइड बाय आईसीआई, एज अनाउंस्ड बाय आईसीआई। शायद इसके बाद हमें कोई एडिशनल अटेम्प्ट ना मिले। सबसे पहले तो मेरी बेस्ट विशेस हैं उन सभी ओल्ड सिलेबस स्टूडेंट्स के साथ, उन सभी ओल्ड सिलेबस स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने ओल्ड सिलेबस अटेम्प्ट में ओल्ड सिलेबस में दिसंबर 2021 में एग्ज़ाम्स दिए, ग्रुप 1 ग्रुप 2, चाहे वो फाइनल के स्टूडेंट्स हों चाहे वो सीए आईपीसीसी के स्टूडेंट्स हों। मैं यही चाहूँगा कि मैं भगवान से यही प्रार्थना करूँगा कि सभी बच्चे इस बार क्लियर कर लें, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो स्टूडेंट्स बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं पास होने का, बहुत बहुत डेस्परेटली वेट कर रहे हैं। एट द सेम टाइम हम ये जानते हैं कि सीए का रिजल्ट जब आता है तो कभी भी 100% रिजल्ट पास रिजल्ट नहीं होता। ऑल राइट, एट द सेम टाइम कई सीए स्टूडेंट्स हैं ओल्ड सिलेबस में जिन्होंने इस बार जब दिसंबर 21 में एग्ज़ाम्स दिए और एग्ज़ाम्स देने के बाद दे फेल्ट लाइक कि उनके एग्ज़ाम्स अच्छे नहीं गए, एंड देन दे थॉट ऑफ कन्वर्टिंग देयर रजिस्ट्रेशन फ्रॉम ओल्ड सिलेबस टू न्यू सिलेबस। हमारे पास भी बहुत सारे स्टूडेंट्स की ऐसी इंक्वायरी आ रही है करंटली, चाहे वो सीए आईपीसीसी के बच्चे हों जिनका ग्रुप 2 बहुत टाइम से पेंडिंग है, अब वो ग्रुप 2 के सीए इंटर के ग्रुप 2 में कन्वर्ट होना चाह रहे हैं, होने वाले हैं। कई सारे सीए फाइनल स्टूडेंट्स हैं, सीए फाइनल के स्टूडेंट्स हैं जिनका शायद बहुत लोगों का एक ग्रुप क्लियर हो चुका है, बाकी ग्रुप बचा हुआ है, अब उनको न चाहते हुए भी शायद ग्रुप 2 में न्यू सिलेबस में कन्वर्ट होना पड़ेगा। अगर इंस्टीट्यूट एक और अटेम्प्ट दे दे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा, बट एज यू नो शायद इंस्टीट्यूट इस बार ऐसा नहीं करने वाला। ऑलरेडी उन्होंने अनाउंस कर दिया था कि दिसंबर 21 विल बी द लास्ट अटेम्प्ट। अब क्या, अगर मैं ओल्ड सिलेबस में था और मेरे एग्जाम्स अच्छे नहीं गए और मैं न्यू सिलेबस में कन्वर्ट होना चाह रहा हूँ, मतलब मैं सीए स्टडीज़ को कंटिन्यू करना चाह रहा हूँ, मेरा पैशन है, मुझे पता है कि मुझे सीए बनना ही है, तो मुझे क्या करना चाहिए? सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात, कन्वर्जन के लिए अप्लाई कर देना चाहिए। क्या नोटिफिकेशन का वेट करना चाहिए? मुझे लगता है कि नोटिफिकेशन का वेट करना सही नहीं है, कन्वर्जन के लिए अप्लाई कर देना चाहिए, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट, कन्वर्जन के लिए अप्लाई करने के बाद पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट, पढ़ाई शुरू कर देना चाहिए। मुझे खुद सबसे पहले अपने पढ़ाई शुरू करने से पहले मुझे न्यू सिलेबस का कोर्स देख लेना चाहिए। मुझे बाकी बच्चों, बाकी लोगों की बातों पे विश्वास नहीं करना चाहिए। मुझे बाकायदा इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे जाके सीए इंटर, जो भी आपका इंटर वाले स्टूडेंट्स हैं या फाइनल वाले स्टूडेंट्स हैं, मुझे हर सब्जेक्ट का कोर्स को डाउनलोड करके मुझे देखना चाहिए कि हर सब्जेक्ट में कितने सारे चेंजेस हैं, हर सब्जेक्ट में कितने सारे चेंजेस हैं। अगर मुझे लगता है कि चेंजेस ज़्यादा हैं और मैं खुद से सेल्फ स्टडी करके नहीं कर पाऊंगा, तो ही मुझे डिसाइड करना चाहिए कि मैं क्लासेस लूं। अगर मुझे लगता है कि यार ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट ऐसा है जहां पर चेंजेस कम से कम है, वहां क्लासेस लेने की नीड नहीं लगती। ऑब्वियसली जहां मुझे दिख रहा है कि यार मैं यहां पर सेल्फ स्टडी कर लूंगा, वहां क्लासेस लेने की जरूरत नहीं लगती, ठीक है ना। अब मैं आपको बता दूं, अगर मैं अपने सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग बात करूं, सबसे पहले मैं बात करूंगा सीए इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स के लिए। जो सीए आईपीसी के स्टूडेंट्स हैं, ग्रुप 2 में ग्रुप 2 उनका अभी भी बचा हुआ है, एडवांस अकाउंट्स उनका है अभी भी बचा हुआ, और वो सीए इंटर में अगर शिफ्ट होते हैं तो क्या होगा? क्या एडवांस अकाउंट्स में चेंजेस हैं? क्या एडवांस अकाउंट्स का कोर्स में बड़े सारे चेंजेस हैं? क्या उनको क्लासेस लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? मैं आपको बता दूं कि कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो नए न्यू इंट्रोड्यूस हुए हैं, जिनमें से एक चैप्टर है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जिसका लगभग 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता है सीए के इंटर एडवांस अकाउंट्स के पेपर में। और एक चैप्टर जुड़ा है एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, जो कि बैंकिंग की तरह है, आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो चाहो तो, और उसका एक टेंटेटिव वेटेज आप मान के चलिए कि 5 से 6 मार्क्स का रहता है। हम ऑन एन एवरेज इन दो चैप्टर्स का वेटेज मान लेते हैं 20 मार्क्स का, ठीक है ना। अच्छा, उसके अलावा कुछ और एडिशन है क्या?
टेंटेटिवली, उसके अलावा बाकी चैप्टर्स में अगर बात करें अदर देन एएस तो कोई और एडिशन नहीं है। जैसे कि पार्टनरशिप चैप्टर आपके ओल्ड सिलेबस में भी था, अभी भी है। ईसॉप बायबैक पहले भी था, अभी भी है। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन अमेलगमेशन पहले भी था, अभी भी है। लिक्विडेशन बैंकिंग पहले भी था, अभी भी है। दैट्स इट। कुछ चैप्टर्स ऑल्दो हटाए भी गए हैं, जैसे अंडरराइटिंग अब नहीं है, इंश्योरेंस नहीं है। ये चैप्टर्स हमें कुछ अब नहीं करने पड़ेंगे। अगर हम एएस की बात करें तो यस, देयर आर सम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स विच आर न्यूली इंट्रोड्यूस्ड इन सीए इंटर के कोर्स में, जो कि ओल्ड सिलेबस में नहीं था, जैसे कि एएस 17, एएस 18। एएस 17 का नाम है सेगमेंट रिपोर्टिंग, एएस 18 का नाम है रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स, और AS 22 अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम। ये 3 स्टैंडर्ड्स, और AS 24 डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस। ये 4 स्टैंडर्ड्स मेनली ये 4 स्टैंडर्ड्स न्यूली इंट्रोड्यूस किए गए हैं, जो कि आपने पहले कभी CA IPCC में नहीं पढ़े होंगे। ऑल्दो AS 7 और AS 9 भी हैं, पर आपने वो CA IPCC के ग्रुप 1 में पढ़े होंगे, पर आपको वापस से इंटर में करने पड़ेंगे। तो ये 4 AS और 2 चैप्टर्स, कंसोलिडेशन, NBFC, AS 17, AS 18, AS 22 और AS 24, ये सब इंट्रोड्यूस किए गए हैं। अगर मैं इन सब का वेटेज देखूं तो 20 मार्क्स का वेटेज तो चैप्टर्स का हो गया, और इनका वेटेज आप टेंटेटिवली आप 10 मार्क्स मान के चलिए, क्योंकि कभी इनमें से आएगा कभी नहीं आएगा, तो 10 मार्क्स मान के चलिए। तो ऑन एन एवरेज 30 मार्क्स का पेपर में, मतलब ओवरऑल आप अगर देखें तो न्यू कोर्स में जब आप शिफ्ट होगे तो एडवांस अकाउंट्स अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल 30 मार्क्स का आपको पढ़ाई नया करना पड़ेगा, जो कि आपने पहले कभी नहीं पढ़ा होगा। 30 मार्क्स का स्टडी आपको, 30 मार्क्स के ऐसे टॉपिक्स होंगे जो आपने पहले कभी नहीं पढ़े होंगे। और इन सभी टॉपिक्स में से कंसोलिडेशन सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो आपको कहीं ना कहीं सेल्फ स्टडी से शायद कम समझ में आए और जिसके लिए आपको हेल्प लगे टीचर की। ठीक है, तो ये था सीए इंटर का। अगर हम सीए फाइनल की बात करें, मैं ना अभी बताऊंगा कि अभी हमारी तरफ से क्या डिस्काउंट ऑफर है। सीए फाइनल की बात करें, अगर सीए फाइनल में बात करें तो सीए फाइनल के स्टूडेंट्स को ये पता होगा कि जो न्यू सिलेबस है दैट इज इंटायरली बेस्ड ऑन इंड एएस। ठीक है ना, जैसे ओल्ड सिलेबस में क्या होता था कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स थे एक पार्ट, और दूसरा पार्ट था चैप्टर्स, जिसमें अमेलगमेशन था, मतलब कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, जिसमें कंसोलिडेशन था, वैल्यूएशन था, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड वैल्यूएशन, शेयर बेस्ड पेमेंट्स थे। ठीक है ना, और कुछ मिसलेनियस चैप्टर्स थे, म्यूचुअल फंड्स वगैरह ये सब थे। बट नाउ सीए फाइनल की अगर बात करें, न्यू सिलेबस की बात करें, तो अब न्यू सिलेबस इज टोटली 100% बेस्ड ऑन इंड एएस। अब आपके न्यू सिलेबस में कोई वैल्यूएशन वाला चैप्टर नहीं होने वाला है। ठीक है ना, म्यूचुअल फंड वाला चैप्टर नहीं होने वाला है, वैल्यू एडेड स्टेटमेंट, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, ये सब नहीं होने वाले हैं, एनबीएफसी, ये सब नहीं होने वाले हैं। ठीक है ना, जो आपका कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग वाला चैप्टर था, अमेलगमेशन, वो ये मान के चलो कि उसका एडवांस्ड वर्जन बिजनेस कॉम्बिनेशन के फॉर्म में आ गया है। कंसोलिडेशन का जो चैप्टर था उसका एडवांस्ड वर्जन बिजनेस कॉम्बिनेशन के फॉर्म में आ गया है। कई सारे ऐसे स्टैंडर्ड्स हैं जो आपने पहले कभी नहीं भी पढ़े होंगे, पहले कभी आपने नहीं पढ़े हैं। ठीक है ना, और अगर हम ओवरऑल बात करें तो येस, द लेवल इज हाई। तो अगर आप एफआर के रिस्पेक्ट में मुझसे पूछेंगे कि सर एफआर में कितना परसेंट चेंज है, सो परसेंटेज वाइज अगर मैं बोलूं कि यस, देयर इज मोर देन 50 to 60% चेंज, मोर देन 50 to 60% चेंज, बिकॉज ऑफ 2 रीजंस। रीजन नंबर 1, कुछ नए टॉपिक्स का ऐड होना, जो नए टॉपिक मतलब इंडेस, ऐसे सब्जेक्ट्स पर इंडेस हैं जो सब्जेक्ट्स पर आपने पहले कभी कोई एएस नहीं पढ़ा। दूसरा रीजन, पहले जब आप एएस पढ़ते थे, पहले जो आपका एएस के एग्जाम में एएस का जो लेवल था वो मॉडरेट लेवल था। अब इंड एएस में कहीं ना कहीं कंसेप्चुअल स्टडीज बहुत ज़्यादा भारी हो गई है, बहुत सारे कंसेप्ट्स आ गए हैं, बहुत सारी एडिशनल चीज़ें आ गई हैं, जिसकी वजह से एग्जिस्टिंग अगर आपने कोई एएस और इंड एएस अगर आप मैच भी करेंगे तो आपको लगेगा, आपको रियलाइज होगा कि कॉन्सेप्ट्स बहुत भारी हो चुके हैं, पढ़ाई बहुत टफ हो चुकी है। और मैं बोलूंगा कि जितनी टफ पढ़ाई उतना अच्छा कंपटीशन। ठीक है ना, अच्छी बात है कि पढ़ाई टफ हो रही है। सो ऑन एन एवरेज एफआर में 50 to 60% चेंजेस हैं, और एफआर का सब्जेक्ट यूजुअली जितना पहले लेंदी होता था उससे और ज़्यादा लेंदी हो गया है, क्योंकि देयर आर 35 इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इंड एएस जो कि आपको कवर करने पड़ेंगे, पहले आपको इतने कवर नहीं होते थे। ठीक है ना, सो एफआर में भी बड़े सारे चेंजेस हैं। तो क्या हमें एफआर में क्लासेस लेने की जरूरत पड़ सकती है? मैं ये नहीं बोलूंगा कि क्लासेस लेनी पड़ सकती है, बहुत सारे बच्चे सेल्फ स्टडी भी करते हैं और बिल्कुल अच्छे से पास हो जाते हैं, बट हाँ, मेजर स्टूडेंट्स को पढ़ाई मतलब क्लासेस की जरूरत पड़ सकती है।
तो नाउ व्हाट, इतना सब कुछ खर्चा करने के बाद जब हमने ओल्ड सिलेबस में बहुत सारी क्लासेस की, हमने बहुत सारे क्लासेस के ऊपर खर्च किया, तो ऑब्वियसली यार हमें ऐसा लगता है कि यार अब खर्चा भी कैसे करें और कैसे घर वालों के पास बोलें कि यार अभी हमें और क्लासेस परचेज करनी है, या हम अगर खुद भी कमाते तो हमें लगता है कि यार काश कुछ डिस्काउंट मिल जाए। सो द गुड न्यूज़ इज वी स्मार्ट अकेडमी इज विद ऑल द ओल्ड सिलेबस स्टूडेंट्स, और हमने ये डिसाइड किया है कि मैं अपने सीए इंटर एडवांस अकाउंट्स, सीए फाइनल, एफआर का रेगुलर कोर्स और सुपर 50 कोर्स के ऊपर सभी स्टूडेंट्स को, जो स्टूडेंट्स ओल्ड सिलेबस से न्यू सिलेबस में कन्वर्ट हो रहे हैं, उन सभी स्टूडेंट्स को अप्रोक्सीमेटली 50% का डिस्काउंट प्रोवाइड कर रहा हूं। यस, अगर आप आईपीसीसी में अभी तक थे और अब आप सीए इंटर में आना चाहते हैं, आपको एडवांस अकाउंट्स की क्लासेस चाहिए, यू विल गेट 50% फ्लैट डिस्काउंट। अगर आप सीए फाइनल ओल्ड सिलेबस में थे, अब आप सीए फाइनल न्यू सिलेबस में कन्वर्ट हो रहे हैं और आप मेरी एफआर की क्लासेस लेना चाह रहे हैं, रेगुलर कोर्स या फिर सुपर 50 का बैच लेना चाह रहे हैं, यू विल गेट अप्रोक्सीमेटली 50% डिस्काउंट। आपको डिस्काउंट मिलेगा और आप ये डिस्काउंट डायरेक्टली वेबसाइट से अवेल कर सकते हैं या फिर आप अपने नज़दीकी सेंटर से भी अवेल कर सकते हैं। ठीक है ना, मैं आपको डिटेल्स दिखा देता हूं। सबसे पहले फाइनल की डिटेल्स अगर देखें, रेगुलर कोर्स जो हमारा सीए फाइनल का अवेलेबल है उसमें अप्रोक्सीमेटली 100 लेक्चर्स हैं। नॉर्मल प्राइस 12,999 है। सुपर डिस्काउंट प्राइस उन बच्चों के लिए जो ओल्ड सिलेबस से न्यू सिलेबस में कन्वर्ट हो रहे हैं, उनके लिए ये 6,999 का रहेगा। ठीक है ना। सुपर 50 एग्जाम की बात करें, सुपर 50 एग्जाम ओरिएंटेड फुल कोर्स की बात करें, जहां पर 50 नंबर ऑफ लेक्चर्स हैं पर फुल कोर्स कवर है, उसका नॉर्मल प्राइस 8,999 है। ठीक है ना, ये 8,999 भी आफ्टर डिस्काउंट है। एक्चुअली इसका ओरिजिनल प्राइस 10,000 है। नॉर्मली हम इसमें 2,000 का तो नॉर्मली डिस्काउंट दे रहे हैं जो कि 8,999 है, और सुपर डिस्काउंट प्राइस उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो ओल्ड सिलेबस से न्यू सिलेबस में कन्वर्ट हो रहे हैं, वो उनको ये पड़ेगा 4,999 में। मतलब ऑन एन एवरेज उनको 5,000 का डिस्काउंट है, क्योंकि ये इस कोर्स का ओरिजिनल प्राइस 10,000 रुपीज है। अगर सीए आईपीसीसी के बच्चे सीए इंटर में कन्वर्ट होना चाह रहे हैं, एडवांस अकाउंट्स मेरा परचेज करना चाह रहे हैं, तो नॉर्मली एडवांस अकाउंट्स का जो प्राइस रहता है ऑनलाइन डाउनलोड का, वो 9,500 में रहता है। सुपर डिस्काउंटेड प्राइस उनको अवेलेबल होगा 5,500 में। ठीक है ना। क्या सर इसके लिए कोई कंडीशन हमें फुलफिल करनी पड़ेगी? कोई कंडीशन फुलफिल नहीं करनी पड़ेगी। आपका सिर्फ एक वेरिफिकेशन होगा, और वेरिफिकेशन भी लेक्चर्स परचेज करने के बाद किया जाएगा। एट द टाइम ऑफ परचेजिंग लेक्चर्स आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। ठीक है ना, कोई भी आपसे कंडीशन अवेल नहीं करवाई जाएगी। लेक्चर्स आप परचेज कर लेंगे, हमारे पास आपका डेटा आ जाएगा, हमारे पास आपका कॉन्टैक्ट नंबर आ जाएगा, हमारी टीम की तरफ से आपको कॉल आएगा वेरिफिकेशन के लिए। वेरिफिकेशन में आपसे क्या मांगा जाएगा? ओल्ड सिलेबस का आपसे या तो मार्कशीट मांगा जाएगा या तो एडमिट कार्ड मांगा जाएगा। आप अपने पास बस वो रेडी करके रखें और अपनी क्लासेस को एंजॉय करें। सीए फाइनल के कई सारे स्टूडेंट्स मुझसे ये पूछते हैं, ओल्ड सिलेबस से जो न्यू सिलेबस में कन्वर्ट हो रहे हैं, उन्होंने बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे ये पूछा है कि सर हम आपका रेगुलर कोर्स लें या फिर सुपर 50 कोर्स लें। हमें मई 22 अटेम्प्ट है, हमें मई 22 अटेम्प्ट के लिए प्रिपेयर करना है, हमारे पास टाइम लिमिटेड है, हम क्या करें? मैं आपको फ्रेंकली बताऊं, आप रेगुलर कोर्स मत लीजिए। जो बच्चे ओल्ड सिलेबस से न्यू सिलेबस में कन्वर्ट हो रहे हैं, मैं उनको सभी बच्चों को बोलना चाहूंगा कि आप रेगुलर कोर्स मत लीजिए, टाइम वेस्ट मत करिए, आप सुपर 50 एग्जाम ओरिएंटेड फुल कोर्स लीजिए। मैं गारंटी देता हूं आप ये वाला कोर्स लेने के बाद बहुत 100% संतुष्ट होंगे और आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है ना, आपका अच्छे से कवर हो जाएगा, आपको रेगुलर कोर्स की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूं कि वेबसाइट पे ये किस तरीके से दिखने वाला है और कैसे दिख रहा है। ऑलरेडी हमारी वेबसाइट पे ये डिस्काउंट्स अवेल किए जा रहे हैं और दिख रहे हैं। ठीक है, जैसे आपको अगर मैं सीए फाइनल की बात करें, मैं सीए फाइनल का सुपर 50 कोर्स की बात करूं, तो मैं सुपर 50 कोर्स के अंदर गया, आप देख पा रहे होंगे कि ऑनलाइन डाउनलोड का जो एक्चुअल प्राइस है वो 10,999 है। ठीक है ना, डिस्काउंट करने के बाद 9,999, एडिशनल ऑफर देने के बाद ये प्राइस हो जाता है 7,999। आमतौर पर ये बच्चे 7,999 पर कोर्स परचेज कर सकते हैं। बट अगर ओल्ड सिलेबस का कोई स्टूडेंट है तो आप सभी चीज़ों को सिलेक्ट करेंगे,
एग्जाम अटेम्प्ट जो भी आपका है, एडिशनल ऑफर में आप जाएंगे तो आपको ये लास्ट वाला एडिशनल ऑफर अवेल करना है, सीए फाइनल ओल्ड स्टूडेंट कन्वर्टिंग टू न्यू एफआर। तो इसमें आपको जाना है, सिर्फ शिपिंग आपको सिलेक्ट करना है, होम डिलीवरी, और सिलेक्ट करना है आपको टेस्ट सीरीज। अगर आप नहीं सिलेक्ट करना चाह रहे हो कोई दिक्कत नहीं, ये प्राइस आपके लिए पड़ेगा 4999 का। तो इस तरीके से आपका ये कोर्स आप अवेल कर सकते हो। वैसे ही आप सीए इंटर का अगर कोर्स देखना चाहते हो तो सीए इंटर में आप इंटर में जाएंगे, फैकल्टी नेम में जाएंगे, जय चावला में जाएंगे, और इंटर में जो हमारा एडवांस अकाउंट्स का कोर्स है वो ये अवेलेबल है। एक ऑलरेडी रिकॉर्डेड बैच अवेलेबल है, और इसके अलावा एक नया एडवांस अकाउंट्स का फ्रेश फेस टू फेस रिकॉर्डिंग मैंने अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है, पुणे में फेस टू फेस बैच स्टार्ट किया है, जो कि अभी करंटली चल रहा है। तो इसको अगर आप देखेंगे, आप वो वाला भी लेंगे, ये वाला लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका नॉर्मल प्राइस है 9499 आफ्टर ऑल डिस्काउंट। बट अगर कोई ओल्ड सिलेबस से न्यू सिलेबस में कन्वर्ट हो रहा है तो आपको एज इट इज़ ये सारी चीज़ें सिलेक्ट करनी पड़ेंगी, एग्जाम अटेम्प्ट भी सिलेक्ट करना पड़ेगा। एडिशनल ऑफर में आप जाएंगे तो आईपीसीसी से कन्वर्टेड स्टूडेंट अगर न्यू में आ रहा है, न्यू सिलेबस में आ रहा है, इंटर में आ रहा है, तो उसको ये डिस्काउंट मिलेगा। शिपिंग ऑप्शन आपको होम डिलीवरी सिलेक्ट करना है, और आपको ये पड़ जाएगा 5500 अप्रॉक्सीमेटली। सो दिस इज द डिस्काउंट ऑफर। और क्या ये डिस्काउंट ऑफर का कोई लास्ट डेट है क्या? बिल्कुल नहीं, इसका कोई लास्ट डेट नहीं है। जिस टाइम पर आप जब भी अगर आप डिसाइड करते हैं कि सर मैं न्यू सिलेबस में कन्वर्ट हो रहा हूं, मैं सर 1 महीने बाद लेना चाहता हूं, मैं 2 महीने बाद लेना चाहता हूं, मैं सर अभी नहीं लेना चाह रहा हूं, आपकी मर्जी, आप कभी भी लीजिए। ये ऑफर हमेशा के लिए रहेगा, हमेशा इन द सेंस कि आने वाले बहुत ज़्यादा पीरियड के लिए रहेगा, सभी ओल्ड सिलेबस स्टूडेंट्स के लिए जो कि न्यू सिलेबस में कन्वर्ट हो रहे हैं। सो यही एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ था मेरी तरफ से। मैंने एक आपको रिकमेंडेशन दिया फाइनल स्टूडेंट्स को कि आप रेगुलर कोर्स मत लीजिए, सुपर 50 बैच लीजिए, वो आपको आराम से उसमें आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 7887788705 पे। गाइस थैंक यू सो मच एंड रियली ऑल द वेरी बेस्ट। मैं तो ये चाहूँगा कि सभी स्टूडेंट्स जिन्होंने दिसंबर में एग्जाम्स दिए सभी के सभी पास हो जाएं, किसी को कन्वर्ट करने की जरूरत पड़े ही ना। बट अगर आप कन्वर्ट करते हैं तो ये फायदा आपको वी स्मार्ट अकेडमी की तरफ से प्रोवाइड किया जा रहा है। ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, थैंक यू सो मच।